Once again, we are back on Tea Talk Ek Bund Soch Ke with a series of an episode. What we are covering now, Tea Talk team is in Ahmedabad and covering the Pramukh Swami Maharaj Ji century celebration का शताब्दी का celebration we are trying to cover. और आज हमारे साथ में है पूजनीय अपूर्वक मुनि स्वामी जी. स्वामी जी आपका स्वागत है. धन्यवाद. जय स्वामीनारायण. जय स्वामीनारायण. स्वामी जी, दूसरा यहाँ पे ग्लो गार्डन ऑफ फेथ जो है, इतनी सुंदर क्रिएटिविटी है. हमारे टारगेट ऑडियंस के लिए आप बता सको कितने एकड़ में स्प्रेड हुआ है और उसमें क्या क्या चीजें हैं. अक्षरधाम के बगल में ही, अक्षरधाम के दोनों तरफ, हाँ जी, इस महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण है ग्लो गार्डन. हाँ जी. जैसे आदमी के मन में रिफ्रेश होने के लिए उद्यान में जाने की अपेक्षा रहती है, हाँ जी, ठीक उसी तरह लोग यहाँ पर आए, कुछ देखे और रात का नजारा. यहाँ पर दिन तो बढ़िया है लेकिन रात तो सबसे बढ़िया है. तो ग्लो गार्डन देखने के लिए लोग दुबई तो नहीं जा पाएंगे सब लोग, तो यहाँ पर गुजरात में ही, अहमदाबाद में ही सबको ग्लो गार्डन दिखाना है. ऐसा हमने सोचा, फिर तय किया, मीटिंग की, संत लोग इकट्ठे हुए, किस प्रकार की चीजें ग्लो करनी है, उसका कॉन्सेप्ट एक डिजाइन किया गया. तो ग्लो गार्डन में 6 प्रकार के कॉन्सेप्ट है. हाँ जी. प्रकृति में श्रद्धा होनी चाहिए, परमात्मा में श्रद्धा होनी चाहिए, अपने आप में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्व में श्रद्धा होनी चाहिए, राष्ट्र में श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए, हमारे मूल्यों में श्रद्धा होनी चाहिए. इस प्रकार की सब चीजों को ब्यूटी के साथ, यहाँ पर ब्यूटी भी है, ड्यूटी भी है. ब्यूटी भी है, ड्यूटी भी है. हाँ, दोनों साथ में देना है. हाँ जी. पूरे महोत्सव में कुछ लोगों में क्या होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है लेकिन वैल्यू नहीं होती. वैल्यू नहीं होती. यहाँ पर वॉल्यूम भी है, वैल्यू भी है और श्रद्धा भी है. श्रद्धा भी है. तो यहाँ पर आज पूरे विश्व में क्या है, लोगों के पास 2 BHK से 3 BHK हो जाता है. हाँ जी. वॉल्यूम बढ़ा, वैल्यू नहीं बढ़ी. वैल्यू नहीं है. डे बाय डे इंटेलिजेंस पावर बढ़ता जा रहा है, टॉलरेंस पावर रिड्यूस होता जा रहा है. हाँ जी. तो हमने सोचा कि समाज को क्या क्या सिखाना है. हाँ जी. तो हमारे पशुओं से क्या सिखा सकते हैं, हाँ जी, हमारे सिंबल से क्या सिखा सकते हैं, हमारे भगवान से क्या सिखा सकते हैं, साइंटिस्ट से क्या सिखा सकते हैं. तो कुछ सिखाना है, शौर्य की बात सिखानी है, शूरवीरता की बात, करेज की बात. प्रकृति है, उससे भी काफी कुछ सिखा जा सकता है. प्रकृति के सिखा सकते हैं. हाँ जी. तो प्रकृति में क्या क्या सीखना है, पशुओं से क्या क्या सीखना है, तो हमने सोचा. तो करेज की बात आती है तो शेर के पास करेज है. आज आदमी में थोड़ा बहुत डिप्रेशन आ जाता है तो सुसाइड कर लेता है. IITians आर कमिटिंग सुसाइड. करेक्ट. सो व्हाई? तो करेज कम है. करेज कम है. आप में करेज होना चाहिए. तो हमने ग्लो किया, शेर को ग्लो किया. लेकिन शेर ग्लो नहीं हुआ, आदमी ग्लो होता है. आदमी ग्लो. आदमी को शेर बनाना चाहते हैं. टॉलरेंस पावर कम हुआ. आज सास कुछ बोली तो बहू ने एसिड पी लिया, सुसाइड कमिट कर लिया. तो टॉलरेंस पावर होना चाहिए, हर एक के होना चाहिए. तो हमने ऊंट को, कैमल को वहां पर रखा है. सर, इसमें स्वामी जी आपने जो करेज के बारे में कहा है, इट्स एन एक्सीलेंट. लाइक शेर को ग्लो नहीं होना है, इंसान को ग्लो होना है. उसमें करेज आएगी, ये सुसाइड वगैरह जो भी हो उतने कम होंगे. हाँ. और दूसरा जो अवेयरनेस है. हाँ. आज की जो यूथ है, जो मतलब सोसाइटी है, देयर इज अ लैक ऑफ एन अवेयरनेस. तो इस ग्लो गार्डन में से अवेयरनेस के बारे में आपका क्या कहना है? जो हमने देखा है वहाँ पे जल के, वहाँ पे अवेयरनेस की, और लाइक द डियर, दोस हु आर ऑलवेज अलर्ट, सर्विस, दे विल सर्वाइव एंड थ्राइव. जैसे रोड पे देखते हैं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी. अवेयरनेस होनी चाहिए. तो हिरन क्या करता है, डियर क्या करता है? हाँ जी. अपना जीवन भी चलाता है, खाता रहता है, लेकिन देखता रहता है इर्द गिर्द क्या होता है. हाँ, इर्द गिर्द क्या होता है. आदमी क्या करता है, रोल्स मिल जाती है, BMW मिल जाती है, तो मैं अपनी स्पीड से चलाता हूँ, मौत से चलाता हूँ. वो नहीं होना चाहिए. इर्द गिर्द देखना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए. चाहे हम फिसल न जाए, आप चाहे कितनी भी हाइट पे चढ़ जाए, एवरेज चढ़ने के लिए करेज तो चाहिए, लेकिन अवेयरनेस ज्यादा चाहिए. अवेयरनेस ज्यादा चाहिए. तो एक स्टूडेंट को अवेयरनेस किस प्रकार की चाहिए, एक गवर्नमेंट ऑफिसर को अवेयरनेस किस प्रकार की चाहिए, एक साधु को अवेयरनेस किस प्रकार की चाहिए. हर एक
आदमी को अपनी अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मैं देशभक्त हूँ, मेरे में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो हिरन के डियर के दृष्टांत से हमने अवेयरनेस को भी यहाँ पे ग्लो किया है, फ्लो किया है सोसाइटी के लिए। स्वामी जी, बहुत ही अच्छे सरल भाषा में जो आपने हमारे टीटॉक ऑडियंस के साथ में साझा किया है, अवेयरनेस का बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने उसका बयान किया है, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ में। और कई बार समाज में ऐसा होता है, व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ परफेक्शन, हम लोग लगे रहते हैं पे टुवर्ड्स परफेक्शन लाइक, एंड देन वहाँ पे हमने एक कोट देखा था, वी वीव अ होम विद पेशेंस एंड परफेक्शन डू यू। आप हमें टीटॉक ऑडियंस के बारे में आपका क्या कहना है? परफेक्शन कैसे? परफेक्शन, वी वीव अ होम विद पेशेंस एंड परफेक्शन। हाँ, परफेक्शन में जैसे सुगरी का माला वहां पर हमने बताया है। हाँ जी, हाँ जी, पूर्णता, पूर्णता है। हाँ, आज आदमी में क्या एक चीज रहती है, चलेगा, मैं चाहे गाड़ी किसी भी जगह पे पार्क कर दूं चलेगा, मैं ऐसा बोल दूं चलेगा, काम पूरा ना करूं चलेगा, अधूरा काम, हाँ, कुछ भी करूं परफेक्शन। आज भारत की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा पीढ़ी है, स्ट्रेंथ है। करेक्ट। लेकिन हमारे इंजीनियर, हमारे डॉक्टर नासा में जाके वहां पे परफेक्शन से काम करते हैं। करेक्ट। तो परफेक्शन यहाँ पे होना चाहिए भारत में, तो भारत में होना चाहिए। हम क्यों ना कर सके? सवा अरब की हमारी जनसंख्या है, तो परफेक्शन के साथ मेरा काम श्रेष्ठ काम, नो कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी, सब कुछ ऐसा होना चाहिए। तो पहले से कोहिनूर हमारा था, विश्व के कई देशों ने हमारे पास से टेक्नोलॉजी ली है, सीखी है, अपनाई है। तो इस ग्लो गार्डन से मैसेज हम ये भी देना चाहते हैं कि हर एक आदमी में, विवेकानंद स्वामी जी बोलते थे, ईच एंड एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हर एक में ताकत है, लेकिन ताकत को बाहर लाओ, ऊर्जा को बाहर लाओ। जमीन के नीचे पानी रहता है, लेकिन बोरिंग करना पड़ता है, करना पड़ता है, उतना डीप जाना पड़ता है। तो आप परफेक्शन वाले बनेंगे तो दुनिया आपकी कदर करेंगी। करेक्ट। आप में परफेक्शन नहीं होगा तो लोग आपको पूछेंगे तक नहीं। स्वामी जी, ये जो हमने महसूस किया इस नगरी में आके, जहाँ पे हम 16वीं शताब्दी मना रहे हैं, वहाँ पे आप हर एक चीज देखो, हर एक चीज में इतनी गहराई के साथ में, जो भी हर एक कार्यकर्ता जो भी काम करता है, इतना परफेक्शन और इतने दिल के साथ में काम करता है, कहाँ काम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। अगर वही चीज़ जो भी यहाँ पे आके विजिट करता है, उसकी जो सीख है, जाके अपने घर से शुरुआत करें, और घर से शुरुआत करेंगे तो समाज में जाएगा, समाज में जाएगा तो देश में जाएगा, देश में जाएगा तो विदेश में जाएगा, और फिर वैसा हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। सब बहुत ही सुंदर शब्द और हमने दर्शाए हैं इस इंटायर नगरी में। और कई बार दूसरा से भी कहा जाता है, अपना जो इंसान है उसका मन जो है बंदर जैसा है, बहुत ही मतलब चंचल है। मंकीज डोंट टेक टू सीरियसली एंड लाफ टू लिटिल लाइक। तो उस ह्यूमर के बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, साथ में दो संदेश है, ह्यूमर का भी संदेश है। हाँ जी। बंदर को भी, वो कूदता है, चढ़ता है, पेड़ पे चढ़ता है, कुछ दफे कुछ मिलता है, लोग पत्थर भी फेंकते हैं, लेकिन बंदर जैसे आफत में भी, आफत को भी अवसर बना देता है। वहां बंदर को मोबाइल लेके भी बिठाया गया है। हाँ जी। ठीक प्रकार से विनोद की वृत्ति है। हाँ जी। गांधी जी बोलते थे कि मुझ में विनोद की वृत्ति नहीं होती तो मैं कब से मर गया होता। तो सेंस ऑफ ह्यूमर, हर एक परिस्थिति में, लाइफ इज द पेंडुलम बिटवीन द टीयर्स एंड स्माइल। आपके जीवन में आफत आएगी आएगी आएगी, उसमें आफत को आप किस प्रकार से, किस नजर से देखते हैं, विनोद वृत्ति से लेना चाहिए। एक्शन आपके हाथ में नहीं है, रिएक्शन आपके हाथ में है। रिएक्शन आपके हाथ में, और जो थॉट्स जो आपके दिमाग में आते हैं उसका है। बंदर रिएक्शन का प्रतीक है। करेक्ट। एक्शन का नहीं, रिएक्शन का प्रतीक बंदर है। जैसे बंदर के सामने आप कुछ करते हैं तो बंदर रिएक्शन ह्यूमर के साथ करता है, ह्यूमर के साथ करता है। हाँ जी। ठीक, हमारी लाइफ में भी परिस्थिति चाहे कुछ भी आए, लेकिन रिएक्शन सेंसेशन के साथ होने चाहिए, स्टेबिलिटी के साथ होने चाहिए। और दूसरा एक मैसेज व्यंग में हम ये भी कह सकते हैं कि मोबाइल को यूज करना सिर्फ आदमियों का बस नहीं, हो तो बंदर भी कर लेते हैं। वो तो भी सीख लेते हैं। हम वीडियो में देखते हैं कि चिंपांजी भी वो व्हाट्सएप वो रील चला लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो लेकिन समटाइम वी बिकम द टूल्स ऑफ आवर टूल्स। हम इतने एडिक्ट बन गए हैं इन चीजों से, तो हम प्रकृति को नहीं देखते हैं। करेक्ट।
हम परमात्मा के सर्जन को नहीं देखते, लेकिन एक कंपनी के सर्जन को देखते रहते हैं पूरे। हाँ, तो ये भी मैसेज ग्लो गार्डन से साथ में दिया जाता है। और दूसरा, आज के समाज में आप देखो धैर्य की बहुत ही जरूरत है, टॉलरेंस नहीं है। अब यहाँ पे जैसे कैमल का हमने दृश्य देखा हुआ है, तो उसमें से क्या सीखो, क्या लर्निंग हमें टारगेट ऑडियंस के लिए? हाँ, जैसे कि बताया कि टॉलरेंस होना चाहिए। हर एक गांधी जी हो, सरदार पटेल हो, प्रमुख स्वामी जी हो, हाँ जी, उनके लाइफ में भी बहुत शारीरिक आपत्ति आई है, मानसिक भी उनके भी इंसल्ट हुए हैं, अपमान हुए हैं, लेकिन सहनशीलता। हाँ, आइंस्टाइन का एक बड़ा अच्छा सेंटेंस है, टॉलरेंस इज द रियल टेस्ट ऑफ एनी सिविलाइजेशन। और एक महात्मा ने बताया है, दिन में आप कितने दफे डिस्टर्ब होते हैं, वही आपकी ताकत का परिचय है। आप पे स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी क्या है उसमें? डू नॉट पुट द साइन, डू नॉट डिस्टर्ब मी, पुट द साइन, नो वन कैन डिस्टर्ब मी। कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता, भीतर से मजबूत बनना है। तो टॉलरेंस पावर क्या होगा? तो शब्द को टॉलरेट करना है। आपकी प्रशंसा, तारीफ भी होगी, क्रिटिसिज्म भी होगी, आपको सम्मान भी मिलेगा, आपको अपमान भी मिलेगा, आपकी जीत भी होगी, आपकी हार भी होगी। सचिन तेंदुलकर की 99 सेंचुरी हो गई थी, करेक्ट, लेकिन 100 भी नहीं हो रही थी। 100 भी नहीं हो रही थी। हाँ, तो नर्वस 99 का भोग बन जाते हैं कुछ दफे लोग। तो आपको टॉलरेट करना है। कुछ लोग टॉलरेट नहीं कर पाते तो गुस्सा कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, हत्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। यदि सोसाइटी में कैमल की तरह, कैमल पे चाहे कितना भी भार लगाओ, कितना भी चलाओ, पानी न दो, कितने दिनों तक पानी के बिना रेगिस्तान में रहता है, लेकिन वो अपने मालिक के प्रति वफादारी से रहता है और सब कुछ सहन करता जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं, हमारी कथा में, लेक्चर में बोलते हैं, सहन करे वो जीते। सहन करे वो जीते। तो सहनशीलता ही आदमी की वो कसौटी है, लिटमस टेस्ट है। सहनशीलता, टॉलरेंस इज द लिटमस टेस्ट of human being. What a great I think thought process. I'm sure TikTok audience जो स्वामी जी को सुन रही है, and there's a great lesson, like उन्होंने करेज के बारे में, अवेयरनेस के बारे में, परफेक्शन के बारे में, ह्यूमर के बारे में बहुत ही अच्छे संदेश दिए हैं, साथ में लाइफ एग्जांपल्स भी शेयर किए हैं, एंड इवन इन टर्म्स ऑफ टॉलरेंस। और स्वामी जी, दूसरा, जैसा हमने यहाँ पे देखा है इस नगर में, यहाँ पे सेवा भावना, सर्विसेज जो है, और हमने उस पे यहाँ भी देखा पे एक चेतक दी हॉर्स क्रॉस एंड ओवरकम एवरी चैलेंजेस टू सर्व हिज किंग, लाइक महाराणा प्रताप। उसके बारे में हमारे टारगेट ऑडियंस के लिए आपका क्या कहना है? ग्लो गार्डन में तो बहुत सारी चीजें हैं, हाँ जी, लेकिन यहाँ पर 80,000 जितने स्वयं सेवक है, तो सेवा भावना। आज समाज में किस बात की कमी है? मुझे क्या लाभ, मुझे क्या मुनाफा होगा, मेरा क्या हेतु है, दूसरे के लिए, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना। गांधी जी ने सिर्फ अपने परिवार का सोचा होता, वो तो पिता होते, राष्ट्रपिता नहीं होते। राष्ट्रपिता होते जो सेवा की सोचता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने परिवार का सोचा होता तो उनकी फोटो छपती, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से सेवा की भावना, दूसरों के लिए हमें, जैसे जंगल में जाना तो राम को था, सीता सेवा के लिए गई, लक्ष्मण सेवा के लिए गए, शहीद भगत सिंह ने अपना पूरा जीवन, वो तो शादी करने के लिए हजारों लड़कियां उनके साथ तैयार थी, लेकिन सेवा के लिए, राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा था, अश्व था, तो अश्व एक सेवा का प्रतीक है। वो सेवा करता रहता है, बदले की कोई नाम की अपेक्षा नहीं, प्रशंसा की अपेक्षा नहीं, वफादारी के साथ सेवा करनी चाहिए। तो हमें भी अपने परिवार की सेवा करनी चाहिए, अपने मोहल्ले की सेवा करनी चाहिए, गांव की सेवा करनी चाहिए, धर्म की सेवा करनी चाहिए। सेवा धर्म परम गहनो, योगी नाम अपि अगम्य। और गुजराती में बोलते हैं कि सेवा करे तो मेवा मड़े। हाँ, जैसे गुरुद्वारा में लोग किस प्रकार से सेवा करते हैं, हाथ सेवा करते हैं, कर सेवा करते हैं, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर पूरे महोत्सव में 80,000 वॉलंटियर्स आए हैं। कुछ डॉक्टर है, कुछ इंजीनियर है, कुछ अपने माँ बाप के इकलौते संतान है, हमारे जैसे 1200 साधु है,
कुल मिला के 300-400 तो इंजीनियर्स है, सब कुछ छोड़ दिया, सेवा के लिए छोड़ दिया। तो ये महोत्सव आने वाले सभी लोगों को सेवा की प्रेरणा देता है। एक स्वामी जी, एक चीज और हमने देखी है, इस स्थान पे जब भी आ जाते हो ना, हर एक किसी भी सेवक से आप बात करो, उनके चेहरे पे जो ग्लो होता है और जिस भावना से वो सेवा करते हैं, कहाँ भी हमें ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पे कुछ थकान है उनके चेहरे पे। इतनी डिवाइन शक्ति और इतनी एनर्जी स्पेस में है, एंड लोगों ने अपना काम छोड़ के और इस सेवा में लगाया हुआ 1 महीना। आई थिंक इट्स एन रियल ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर द एंटायर टारगेट ऑडियंस। और दूसरा स्वामी जी, हम लोग शांति के लिए हर एक जगह घूमते रहते हैं, हमें शांति कैसे मिले, शायद कैसे मिले। शांति का समाज में बहुत बड़ा सा एक इशू सा है। सो पीस इन द आउटर वर्ल्ड बिगिंस विद द पीस इन द इनर वर्ल्ड। तो कैसे हम उसको फॉर टारगेट ऑडियंस और कैसे मतलब पीस कैसे ला सकते हैं अपने में, अपने फैमिली में और अपने समाज में? लोग अपने घर पे शांति सदन लिख देते हैं, लेकिन शांति बिल्कुल नहीं होती। शांति नहीं होती, सही बात। शांति के कबूतर उड़ाने से सिर्फ शांति नहीं होती। हाँ जी। शांति भीतर से आती है। हाँ जी। जब तक हम पीस में बटे हुए हैं तब तक पीस नहीं आएगी। टुकड़े में बटे हुए तब तक पीस नहीं आएगी। पीस सिर्फ स्थान को देखने से नहीं आती, अच्छे कपड़े पहनने से नहीं आती, अच्छा खाने से नहीं आती। पीस अपने आप से भीतर से आती है, अंदर से आती है। लेकिन पीस के लिए अच्छा स्वभाव होना चाहिए, पीस के लिए लोगों के साथ सुहृदभाव होना चाहिए। आज बड़े बड़े स्थानों में जाते हैं लोग, ओपन में चले जाते हैं, लेकिन भीतर से डिस्टर्ब होते हैं। आप टेम्परेचर को बदल नहीं पाएंगे। यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ टू दैट टेम्परेचर। जैसे बारिश गिरने वाली है, आपको रेनकोट पहन लेना है, जैसे आपको अम्ब्रेला रख देनी है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारा संदेश ये है कि इस महोत्सव की मुलाकात लेने से या तो किसी मंदिर में जाने से आपको एक क्षण के लिए शांति मिल जाएगी, लेकिन हमेशा के लिए शांति चाहिए तो स्वभाव में परिवर्तन करना होगा, अपने आप को खुद को बदलना होगा। हाँ, खुद को बदलना होगा। और गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के पद चिन्ह पर चलने से शांति होती है। सुखपुर, नरपुर, सुरपुर, नरपुर, नागपुर, ये 3 में सुख शांति नाही। या सुख हरि के चरण में, या संतन के माही। जब बाहर चाहे कितना भी घूम लो कि लेकिन शांति नहीं मिलेगी। पीस अवार्ड मिल जाएगा, लेकिन भीतर से पीस नहीं होगी। तो यहाँ पर ग्लो गार्डन से मैसेज ये भी मिलता है कि सिर्फ मनोरंजन से नहीं, मनोपरिवर्तन होगा तब अपने आप से आप शांति हो जाएगी। जब तालाब में आप कंकर डालते हैं तो तरंग उठते हैं, लेकिन तालाब का पानी फ्रीज हो जाता है, फिर कोई कंकर की ताकत नहीं कि उसको डिस्टर्ब कर पाएगा। मन स्थिर रहेगा तो शांति अपने आप बनी रहेगी। पूजनीय अपूर्व मुनि स्वामी जी, आपने अक्षरधाम के बारे में और जो ग्लो गार्डन के बारे में जो वैल्यू सिस्टम जो है हमारे टारगेट ऑडियंस के साथ में साझा किया, आई एम श्योर उसमें से काफ़ी प्रेरणा है और काफ़ी शक्ति है। एंड आई एम श्योर व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ करेज, अवेयरनेस, परफेक्शन, ह्यूमर, टॉलरेंस, सर्विस, ह्यूमिलिटी एंड पीस, लाइक ये आपको अपने भीतर से ही, अगर आपके अंदर से अंदरूनी आवाज़ आएगी, आपको कुछ करना है सेवा भावना के साथ में, देन आई थिंक इट्स अ लार्जर पिक्चर विच इज़ देयर। हम टी टॉक आपका शुक्रगुजार हैं, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया और हमारे टी टॉक ऑडियंस के साथ में अपने ये सब जितने पॉजिटिव थॉट्स शेयर किए हैं। हमारा चैनल भी टी टॉक ट्रेन ऑफ थॉट है, एक बूंद सोच की। An idea can change your life. An idea can change. हम क्या बोलते हैं लास्ट में, हम आपके माध्यम से उतना ही कहना चाहते हैं। हाँ जी। कि 1 स्टेप अहेड। हाँ जी। जितने भी लोग आते हैं, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्र पर पहला पैर रखा, हाँ जी, तो एक सेंटेंस बोला था, पहला सेंटेंस, अ स्मॉल स्टेप फॉर ए मैन बट जायंट लीप फॉर ए मैनकाइंड। फॉर मैनकाइंड। तो यहाँ पर आने वाले एक आदमी ने एक पैर आगे रखा, एडिक्शन फ्री लाइफ, कॉरल फ्री लाइफ, एक पैर आगे रखना है, कुछ आगे बढ़ाना है। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस जिस प्रकार से आया, तो कोरोना को कोई भगा नहीं पाया, देख नहीं पाया, लेकिन हमने वैक्सीन ले ली, तो आप भीतर से मजबूत हो गए। भीतर से मजबूत। कोरोना आएगा, सताएगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से पूरा महोत्सव स्पिरिचुअल वैक्सीनेशन का सेंटर है।
ओह एक्सलेंट स्वामी जी, आई थिंक यहाँ पे तो वर्ड ऑफ विजडम जो थॉट प्रोसेस है, हमारे जैसे टी टॉक ट्रेन ऑफ थॉट, एक बूंद सोच की, आपने एक बूंद सोच की जैसा एक स्टेप लेना है यहाँ से, जो आपने बूंद यहाँ पे हमारे दर्शकों के लिए में जो आपने वर्ड ऑफ विजडम शेयर किए हुए हैं, आई एम श्योर नेक्स्ट स्टेप विल बी टुवर्ड्स अ सर्विस टू एन ह्यूमन काइंड एट ऑल एट लार्ज। आपका बहुत बहुत Thanks. शुक्रगुजार है, आपने इतने अच्छे अपने शब्दों में और एग्जांपल्स के साथ में बयान किया। गॉड ब्लेस यू इन अबंडेंस एंड आई एम श्योर लाइक कमिंग टू दिस प्लेस ऑफ प्रमुख स्वामी जी महाराज जी celebration, I think it's a great inspiration for the target audience. Do visit and take all the blessings and inspirations from this space. Thank you very much. शुक्रिया जी, धन्यवाद। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण।